See the demo of this again. Demo of Bernoulli's principle. Demo of a spray pump. कि जहां स्पीड बढ़ जाएगी बहती हुई हवा की, वहां हवा का प्रेशर काफी कम हो जाएगा। दोबारा से बताता हूं, इस ग्लास के अंदर हवा रुकी हुई है, ग्लास के ऊपर मैंने पन्नी चिपका के इस पे को बंद कर दिया, जिससे इसके ऊपर इसके अंदर हवा चलती हुई ना रहे। थोड़ा ऊपर ले लीजिए, हाँ। और ये पाइप है, इसमें जिस पाइप के ऊपर से मैं हवा चलाऊंगा, जैसे इसके ऊपर से हवा चलाऊंगा, इसमें से फाइन पार्टिकल्स निकलेंगे लाल रंग के इस लिक्विड के। देखो जरा, ये डेमो फिर से मैंने कर दिया है। अरे ऊपर तक गए सारे छींटे। मेरा पूरा वॉलपेपर, ये सारा कुछ इससे खराब हो गया। चलो कोई नहीं, ये तो होना ही था। ओके बच्चों, ये डेमो हो गया। अभी एक डेमो और भी करने वाला हूं मैं। मैडम एक बार और रुक जाएं आप। ये डेमो तो हो ही गया है। एक चीज और मैं बार बार आपको पढ़ाता था, वाटर ऑफ इंडिया, एंड यू डिडंट बिलीव, क्योंकि ये फिल्टर का पानी है, शुद्ध रोली ही इसमें मैंने मिला रखी है। एक बार फिल्टर्ड वाटर मिलेंगे जिससे मैं उसमें कर लूंगा। तो मैं इसको इस पाइप के अंदर बच्चों लिक्विड भरने वाला हूं, और जैसे इसमें मैं लिक्विड भर लूंगा, ऊपर से इसके होल को बंद कर दूंगा। इतने थोड़े से टाइम में इसमें कुछ हवा आएगी, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर नहीं होगी। तो जैसे मैं इस होल के ऊपर उंगली रखूंगा, इसमें से पानी गिरना बंद हो जाएगा। अभी इसमें देखो कुछ नहीं भरा हुआ है, इट इज एम्प्टी, राइट। पूरा आर पार इसमें से एयर जा रही है। मैं इसमें पानी भरूंगा, ये कलर्ड वाटर, और फिर पानी भर के इसके ऊपर उंगली रख दूंगा, तो इसमें से गिरना बंद हो जाएगा। जैसे उंगली उठाऊंगा गिरना शुरू हो जाएगा, जैसे उंगली रखूंगा ज्यादा नहीं कर पाऊंगा इसमें, लेकिन आपको डेमो ये बात हो जाएगी। देखिए जरा, आपने देख लिया होगा, जैसे जैसे मैं उंगली उठा रहा था, एक्चुअली मेरे मुंह में वो ज्यादा आ गया था, तो मैडम यहाँ पर लेके नहीं आई थी तब तक। आप इसको होल्ड कीजिए मैडम, प्लीज होल्ड कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर साहब, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अभी। एक बार मुझे पीने दो। तो बच्चों आपने देख लिया होगा, जब जब मैं इसके ऊपर से उंगली हटा रहा था, इसमें से वाटर गिर रहा था। जैसे उंगली रख देता था, वाटर गिरना बंद हो जाता था। नीचे एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थी, वो पानी को ऊपर उठाए हुए थी। लो, थैंक यू, मैंने कर लिया कुल्ला। ये पहले पहले फिल्टर वाटर था, दैट वाज ऑल राइट। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं सारा सामान यहां से उठा रहा हूं, समझ में आपको आ गया होगा। मैडम ये लेके जाना ब्लोअर, चलो रहने तो, मैंने रख दिया इधर। सो आई थिंक इट इज ओके। एंड ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। इसके लिए मुझे ज्यादा अरेंजमेंट नहीं करना था, फिर भी कुछ चीजें तो मुझे अरेंज करनी थी। पाइप स्ट्रॉ भी नहीं होता मेरे घर पे, क्योंकि हम कोई ऐसा कोई ड्रिंक वगैरह पीते ही नहीं है, और कोई डिस्पोजेबल ग्लास भी नहीं होता। तो वो सब कुछ मैं लेकर आया, तो मुझे उसमें टाइम लग गया, इसलिए 15-20 मिनट क्लास लेट होनी ही थी। So I explained one of the applications of Bernoulli's principle. I explained atomizer, I explained aspirator, and you have seen the demo of that also.
हाँ ये हटा दो, यहाँ से गीला है तो, क्योंकि मैं फिर फिसल जाऊंगा। हाँ कोई नहीं, फिर बाद में हो जाएगा, कल वो मेड कर देगी बाकी, तुम सिर्फ गीलापन यहाँ से हटा दो, यहाँ से भी। बस बस बस, थैंक यू। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर लर्निंग। जो आज मैंने काफी काम आपको करवाना है बच्चों, वो आगे बढ़ा लेते हैं। एक बार मैं देख लूं किस किस ने वाई लिखा है। ब्रजेश ने, रचित ने, प्रियांशु राव ने, प्रीति ने, ललित, बघेल, मनीषा, ध्रुव, मिलन, अनु, हर्षवर्धन, श्रेया, मयंक, जिम्पी, someone writes विश्वास हो गया। Still the language is a little bit joking. दिव्या खोशा, तुम्हें विश्वास हो या ना हो तुम लोगों को बच्चों, लेकिन तुमने यूज यही चीज करनी है। स्प्रे पंप भी यूज करने हैं, एस्पिरेटर भी यूज करने हैं, बिजली से चलने वाले पंखे भी यूज करने हैं, सेल फोन भी यूज करने हैं, टीवी भी यूज करने हैं। और क्या करोगे तुम? करोगे भजन कीर्तन, और साइंस पे विश्वास करोगे नहीं, और साइंस की चीजें ही आप यूज करोगे। बेटा मैं एक बार, मैंने करना था डेमो, कर दिया है, बट गौरव, नमन, ऋषिका, नितिका, मुस्कान, रिधि, दीपेश मेडिकल, रजत, महक, अंजलि सांगव्यान, अनन्या, तन्वी, विवेक, तनिष्का, जानवी, आरती, so you all witness this। इतने बच्चे, इसका मतलब प्रेजेंट भी यही हैं। चलो जो भी है, अब आगे काम करते हैं बच्चों। आज का मेडिकल में वेंट्रीमीटर हालांकि मैंने करवा दिया था, नॉन मेडिकल में मैंने वेंट्रीमीटर करवाना है। तो मेडिकल वाले 5 मिनट के लिए ही इसमें बने रहें। वेंट्रीमीटर एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूं, मैं जैसे बुक में, जैसे मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है उस ढंग से करवा रहा हूं। और वेंट्रीमीटर पे हर प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो नोट्स का तो आप देख लेना, जैसे मैंने क्लास में करवाया था मेडिकल में, वैसे ही मैं वेंट्रीमीटर, वेंटूरीमीटर, वेंटूरी मीटर, आई थिंक मैंने पीटो ट्यूब दोनों क्लासेस में करवा दी थी, ठीक है। मैग्नस इफेक्ट भी करवा दिया था। एवरी वेंट्रीमीटर इज बेसिकली ए फ्लक्स मीटर। किसी पाइप में से कितना फ्लूइड पर सेकंड बह जाएगा वो मेजर करना है। वो मेजर करने वाले डिवाइस को वेंट्रीमीटर बोलते हैं। बी केयरफुल, एवरी फ्लक्स मीटर हैज टू बी स्पीडोमीटर फर्स्ट। प्रत्येक फ्लक्स मीटर को पहले स्पीडोमीटर तो बनना ही होगा। बहते हुए फ्लूइड की अगर स्पीड मालूम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्लक्स पता चल जाएगा। तो पीटो ट्यूब तो हम स्पीड मापने के लिए यूज करते हैं। पीटो ट्यूब में थोड़ा सा और एडिशन कर दें तो फ्लक्स मीटर बन जाएगा, वो वेंट्रीमीटर है। वेंट्रीमीटर भी स्पीडोमीटर तो है ही है, तो टेक केयर। कई बार तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि वेंट्रीमीटर इज ए स्पीडोमीटर, चॉइस नंबर 1। चॉइस नंबर 2, वेंट्रीमीटर इज ए फ्लक्स मीटर। और फिर चॉइस नंबर सी समथिंग, और फिर चॉइस नंबर जो भी आएगा तो
इसमें जैसे 1 2 3 4 चॉइसेस देखे तो ध्यान रखें इस प्रकार से, अगर मल्टीपल करेक्ट है तो ए और बी दोनों ठीक हैं, और बाय द नीचे कुछ अरेंज कर रखा है तो लिखेगा ए और बी आर करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, वगैरह वगैरह। ध्यान रखें। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन नीट स्टैंडर्ड के इस प्रकार से बन जाते हैं। जो भी पाइप है, जिस पाइप के अंदर बहते हुए फ्लूइड, ये कोई पाइप है जिस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस पाइप से बहता हुआ फ्लूइड पर सेकंड कितने वॉल्यूम का फ्लूइड इसमें से बाहर निकल रहा है। सपोज v is the speed, cross sectional area is a, so flux through this pipe is a into v। ये तो मालूम है, ये हमने v निकाल के a से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स निकाल लेना है, राइट। ये वॉल्यूम फ्लक्स है, मास फ्लक्स निकालना तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, जितना चौड़ा ये पाइप है उतना ही चौड़ा हम कोई पाइप का टुकड़ा ले लें। तो जितना चौड़ा ये पाइप है, जितना वाइड ये पाइप है, उतना ही एक वाइड हम टुकड़ा लेंगे किसी और पाइप का, और उस टुकड़े को हम इसी पाइप में दिखा दो, उस टुकड़े को हम बीच में से नैरो कर देंगे। उस टुकड़े को हमने बीच में से नैरो कर दिया, काट के एक नैरो पाइप उसमें फिर वेल्ड कर दिया, या जोड़ने का जो भी हमारे पास तरीका है उससे हमने एक नैरो पाइप को इसके मेन पाइप जितने चौड़े पाइप के साथ जोड़ दिया, और फिर हमने एक मैनोमेट्रिक अरेंजमेंट किया। एक वर्टिकल ट्यूब यहां लगा दी हमने, एक वर्टिकल ट्यूब हमने यहां लगा दी। वेंट्रीमीटर तो है ही है, मैं यहां से हेडिंग मिटा देता हूं, मुझे यहां पर डायग्राम बनाना है। एंड एक वर्टिकल ट्यूब हमने यहां लगा दी, ये बन गया दोनों को मिलाकर एक मैनोमीटर। ऐसा भी हो सकता था बच्चों, मैनोमेट्रिक अरेंजमेंट इसके नीचे कर देते अगर पूरा एक क्लोज बनाना था तो। अब तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, वेंट्रीमीटर पे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ऊपर दोनों कॉलम ओपन टू एटमॉस्फेयर है, या नीचे ही एक क्लोज ट्यूब बना दी जाती है मैनोमेट्रिक यू ट्यूब। आपके नोट्स में मैंने नीचे वाला क्लोज ट्यूब यू शेप की मैनोमीटर लाकर लगा रखा है, उसमें और उसमें डेरिवेशन में कोई फर्क नहीं है, वो नोट्स में देख लें, यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। बीच में जो इस पाइप को हमने नैरो किया है ना बच्चों, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए लिख देता हूँ, से द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हेयर, here the area of cross section it is small a, छोटा a, right। so बच्चों यहां से लिक्विड एंटर करता है, ये मेन पाइप से जोड़ दिया हमने, ये वेंट्रीमीटर को हमने मेन पाइप, इधर भी वो मेन पाइप है जिसमें से बहते हुए फ्लूइड का फ्लक्स हमने डिटरमाइन करना है, इधर भी वो मेन पाइप है, और उस मेन पाइप को बीच में काट के वेंट्रीमीटर हमने उसमें इंसर्ट कर दिया। यहाँ v वेलोसिटी से, v स्पीड से फ्लूइड एंटर होता है, और v स्पीड से इसमें से बाहर निकल जाता है, और ये फ्लूइड जो इसमें कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, जैसे ही यहाँ नैरो, जहां पर ये पाइप कंस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, जहां पर कंस्ट्रिक्शन बना दिया, जहां पर इसको दबा दिया, जहां पर इसको भींच दिया, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका नैरो कर दिया, तो आप सबको मालूम है कि यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी ज्यादा। तो यहाँ पर सपोज वेलोसिटी, इस जगह पे वेलोसिटी है सपोज फ्लूइड की कितनी, स्मॉल v, and you know the equation of continuity, what is that, a into v is equal to a into v, since we have to find v not v, so v is v into a divided by a। तो जिस तरीके से बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करना मैंने सीखा है उसी तरीके से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो वेलोसिटी ज्यादा है, से दिस पॉइंट इज b, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लेता हूं बच्चों, दिस पॉइंट इज a, यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर तो फ्लूइड प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ पर लिक्विड कम ऊपर चढ़ेगा। दोनों के फ्री सरफेस के बीच
जो लेवल डिफरेंस है, सपोज ये H है, H ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सपोज यहां से यहां तक की हाइट कैपिटल एच लिख दूं मैं। लेट मी से दिस पॉइंट इज M, से दिस पॉइंट इज N। तो जिस ढंग से हमने पीटो ट्यूब में किया था वैसे ही करेंगे। फर्स्ट व्हाट वी डू, वी राइट बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द पॉइंट्स A एंड B। तो पॉइंट ए पर प्रेशर को लिख दूं मैं PA प्लस हाफ इंटू रो इंटू कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस हाफ इंटू रो इंटू स्मॉल v स्क्वायर। सिंस बोथ द पॉइंट्स आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, इसलिए ग्रेविटेशनल टर्म मैंने दोनों साइड से कैंसिल कर दी। सो देन PA माइनस PB that is equal to half into rho into V square minus capital V square। कैपिटल V की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। सो PA माइनस PB is equal to half into rho into V square, सॉरी स्मॉल v की वैल्यू पुट करता हूं, मुझे कैपिटल V तो चाहिए ना। तो स्मॉल v की वैल्यू है, ये स्क्वायर कर दिया V स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल a स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो ये चीज मेरे पास आ गई, PA माइनस PB इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू V स्क्वायर इंटू A स्क्वायर डिवाइड बाई, ऐसा लिख दूं, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट्स A एंड B मैंने कैलकुलेट करके बताया है यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। अब A और B के बीच प्रेशर डिफरेंस में वर्टिकली चल के भी देख सकता हूं। तो मैं प्रेशर एट A लिखूं, कैसे आऊंगा, M से लेकर A तक आऊंगा। M पे प्रेशर क्या है, एटमॉस प्रेशर, प्लस यहां से यहां तक आया H रो G, से रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। इस लिक्विड की जो भी फ्लूइड है, देखो ध्यान रखें, अगर लिक्विड ही बह रहा है तो ही हम ये ओपन टू एटमॉस्फेयर वाला केस लेंगे। अगर कोई गैस बह रही है तो फिर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर वाला मैनोमीटर लेने के बजाय नीचे क्लोज मैनोमीटर लेंगे। तो बस इतना सा फर्क है। चलो, जो भी लिक्विड बह रहा है उसकी डेंसिटी रो है, तो प्रेशर एट ए इज पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस एच रो जी, एंड प्रेशर एट बी इज पी नॉट प्लस प्रेशर एट बी इज पी नॉट प्लस एच रो जी। सो पी ए माइनस पी बी यहां से भी हमने निकाल लिया, एंड दैट कम्स आउट टू बी एच इंटू रो इंटू जी, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर दिया, तो व्हाट वी गेट देन, हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी। रो से रो काट दिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू जी इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस सारे का ले दिया हमने स्क्वायर रूट। So this is the value of V. So value of flux is V into A. So flux is V into A. A square को कॉमन बाहर निकाल लूं, A आ जाएगा, तो A into 2 into G into H डिवाइड बाई A square minus A square। तो ये this is the way we determine flux through the pipe using this venturimeter. I think you might have got it. If there is any point you want to ask, you want me to repeat that, please ask. मिलन इज आस्किंग, क्या इससे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे डिस्टर्ब होगी बेटा?
जितना पानी चढ़ना था उतना चढ़ के रहेगा, पीछे से जितना आएगा उतना जाता रहेगा, जितने से वो बार बार ऊपर थोड़ी चढ़ेगा मिलन। जितना पानी ऊपर चढ़ना था वो चढ़ गया दोनों में। उसके बाद लगातार पीछे से जितना लिक्विड आता है या पानी आता है, आता रहेगा और जाता रहेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे डिस्टर्ब होएगी बच्चे? समझ में आ गया ना? ओके, सो दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन मेडिकल सेक्शन। नॉन मेडिकल में भी एक बार करना था, दोनों सेक्शन में ही हो गया बच्चों। आगे और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो एक एक करके मैं करवा रहा हूं। एक चीज ध्यान रखना, कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हो स्ट्रॉ डाल के, अगेन यू यूज बर्नौलीज प्रिंसिपल। व्हाट यू डू, जैसे ही ब्लो पाइप यानी स्ट्रॉ में आप, जो स्ट्रॉ है लाइक ब्लो पाइप, स्ट्रॉ को अपने होठों से लगाकर जैसे ही हवा चूसते हो, स्ट्रॉ के अंदर यानी पाइप के अंदर हवा की स्पीड जबरदस्त बढ़ जाती है। तो वहां पर चलने वाली हवा की वेलोसिटी काफी कम हो जाती, सॉरी काफी ज्यादा हो जाएगी और एयर प्रेशर काफी कम हो जाएगा। और कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है वहां पर जो लिक्विड है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर की हवा है, तो वो हवा कोल्ड ड्रिंक को ऊपर की तरफ धकेल देगी, आपके मुंह में आ गया, मजा आया। तो वो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो स्ट्रॉ लगाकर तो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल को यूज करते हो। तो बच्चों ये था जो मैंने बता दिया, और अभी क्या है, अभी मैंने टोरिसेल्ली थ्योरम बतानी। इसको टोरिसेल्ली ही बोलता हूं, एग्जैक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन टोरिचेली है, जो मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत रहती है। टोरिचेली थ्योरम, ऑल्दो आई टोल्ड यू बट आई विल कॉल इट टोरिसेल्ली। तो टोरिसेल्ली थ्योरम, टोरिचेली थ्योरम, आई थिंक ये दोनों क्लासेस में हो गई थी, लेकिन इससे रिलेटेड कई चीजें बचती हैं जो मैंने करवानी है, तो इसलिए वापस से एक बार ये कर रहा हूं। ये दिस इज सम टैंक having some liquid in it. The liquid is open to atmospheric pressure, and say the liquid level is at a height h above the surface, horizontal surface at which the tank is placed. Many things I have to do for this topic I have to do many things, and definitely many questions will come from it in the exam, particularly नीट वाले बच्चों के 45 क्वेश्चंस आएंगे, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो भी बच्चों इसमें कोई लिक्विड भरा है और लिक्विड टैंक में जो लिक्विड फ्री सरफेस है उससे स्मॉल एच ले लिया मैंने, इतनी हाइट नीचे, इसमें ओरिफिस है, कोई इसमें बारीक छेद है। ये जो ओरिफिस और स्मॉल होल, यहां से लिक्विड की जेट बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलते लिक्विड की वेलोसिटी मैंने निकालनी है। सपोज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस होल, आई ड्रा होल इन सम गुड वे, ये मैंने होल को इस प्रकार से शो कर दिया। तो ए इज द एरिया ऑफ ओरिफिस या होल, और इस टैंक का जो सरफेस एरिया है ये कैपिटल ए है, एंड कैपिटल ए इज मच मच ग्रेटर देन ए। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, इस बाहर निकलते हुए लिक्विड की वेलोसिटी v है। यहां से लिक्विड ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये v वेलोसिटी से गिर रहा है। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख दें। तो a into v is equal to a into v,
So V is A into V divided by A. तो रिमेंबर सिंस ये जो टैंक है, टैंक का तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी इतना चौड़ा टैंक है, ऐसा कुछ है, ऐसा भी कुछ है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओरिफिस इज वेरी नैरो. So one thing is, since A is much lesser than A, अगर ये है तो, नहीं तो नहीं, प्लीज. थ्योरेटिकली थ्योरम सिर्फ इस केस के लिए ही है. दिस इज वैलिड ओनली फॉर दिस केस. अगेन 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 अगेन, जैसे मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, जिस चीज पे मैं वार्निंग दे रहा हूं कि ये इसमें नहीं लागू होगा, अब वही बार बार पूछ रहे हो. प्लीज, थ्योरेटिकली थ्योरम सिर्फ कब वैलिड है? जब इस ओरिफिस का एरिया टैंक के एरिया के कंपैरिजन में काफी कम है. Again, all these things which I am writing here, they are valid only if streamline flow is there. अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं है तो ये वैलिड नहीं है. अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास चीजें हो जाएंगी. तो अगर ऐसा है तो V will be much lesser than V. ये भी हो जाएगा. A is much lesser than A. So capital V is much lesser than small v. यहां से पानी बाहर निकलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. यहां पर भी पानी के ऊपर एटमॉस्फेरिक दबाव है. ये बात समझने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्लास में पूछना. फिर भी यहां से आपके पास कोई दिक्कत हो तो आप क्लास में पूछ लेना. यहां से पानी बाहर निकलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यहां पर भी पानी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. तो एक पॉइंट लू मैं यहां पर, लेट मी कॉल इट पॉइंट नंबर 1. एक पॉइंट लू यहां पे मैं बाहर निकलते जेट, लिक्विड के जेट में, इसको बोलूं मैं पॉइंट नंबर 2. तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के लिए मैं इसको ले लूं मैं रेफरेंस लेवल. मैं ये भी ले सकता हूं, ये इसी को ले लेता हूं ना रेफरेंस लेवल. लेट मी टेक दिस एज रेफरेंस लेवल. इसी को मैं रेफरेंस लेवल ले लेता हूं, यानी एच की वैल्यू 0 यहां पर ले लेता हूं. तो 1 और 2 के लिए मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करता हूं. प्रेशर एट 1, बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करूंगा फॉर द पेयर ऑफ पॉइंट्स 1 एंड 2. प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H rho G, rho is the density of this liquid, plus half into rho into V square is equal to 0.2 atmospheric pressure plus half into rho into V square. So इसको इधर ट्रांसफर कर दें, कर दिया ट्रांसफर. 2 भी इधर भेज दें, 2 भी इधर भेज दिया. So this is 2 into रो से रो काट दें, काट दिया. 2 into H into G is equal to V square minus V square. तो नेग्लेक्ट कर दें अगर हम किसको, V को नेग्लेक्ट कर दें एज कंपेयर टू V, नेग्लेक्टिंग, या एरिया के फॉर्मूले नेग्लेक्टिंग V स्क्वायर इन कंपैरिजन टू अगर नहीं करना तो ना करो, फिर टोरिसली थ्योरम लागू नहीं होगी. तो V is equal to square root 2 into G into H. What is this? Velocity of free fall. So if a liquid is contained, the liquid which can obey all the conditions of Bernoulli's theorem, ऐसा लिक्विड जो बर्नौलीज थ्योरम की सारी कंडीशंस को ओबे कर सके. एंड इफ सच लिक्विड इज कंटेन्ड इन एन ओपन टैंक एंड देयर इज a hole in the vertical wall of the tank at a height h below the free surface, then the speed of the liquid jet coming out of that hole will be equal to the speed of free fall under gravity. This is Torricelli theorem which I told you. इसको डायरेक्ट हम कई जगह आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में, आईआईटी एडवांस का हो, चाहे आईआईटी मेंस का हो, चाहे नीट का हो, ये आप डायरेक्टली यूज करेंगे, डायरेक्टली इस बात को यूज करेंगे, समझ रहे. लेकिन ध्यान रहे टैंक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और होल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में काफी डिफरेंस होना चाहिए. ये तो हो गया है बच्चों. अब यहां से निकलता हुआ जो लिक्विड है वो पैराबोलिक पाथ करता हुआ ग्राउंड पर, जो जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टैंक रखा है यहां पर पड़ेगा.
तो इसकी रेंज कितनी होगी यह निकालनी है, और इस रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और कितनी होगी वह भी निकालनी है। मैं ही कर रहा हूं क्योंकि काफी काम करवाना है, आपको दूंगा, आप मुझे मालूम है कर देंगे। तो यू नो रेंज इज इक्वल टू, आपको मालूम है यू, जब हॉरिजॉन्टल फायर होता है कोई प्रोजेक्टाइल तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू इंटू स्क्वायर रूट 2h डिवाइड बाई जी, ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता है। सो आर की वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है इसमें यू तो कौन सा आ जाएगा, ये जो वी लिखा है मैंने, और एच, ये एच आएगा, तो ये एच कितना है देखो जरा, ये टोटल एच तो ये था, इसको तो स्मॉल एच लिया मैं, तो ये कितना हाइट आया, ये दिस इज एच माइनस एच। सो द रेंज ऑफ दिस लिक्विड जेट कमिंग आउट द होल इज इक्वल टू, वी की वैल्यू पुट कर दी बच्चों मैंने, इसको अंदर ले गया, दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दिया मैंने, और जी से जी कट जाएगा, ये तो क्या रह जाएगा, और दो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा h इंटू एच माइनस एच। डायमेंशनली भी चेक कर दें, ये लेंथ का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट होकर लेंथ आ जाएगी। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस लिक्विड जेट एट दैट हॉरिजॉन्टल सरफेस एट विच द टैंक इज प्लेस्ड, राइट। अब अगली बात है, ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम होगी तो रेंज का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। इसको करके डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, तो बेहतर है रेंज का स्क्वायर करते हैं, 4 इंटू एच माइनस एच, ये होगा इसको मैक्सिमम, यू सी एच इज फिक्स, एच इज वेरिएबल, मतलब ये जो कितना एच हाइट का, एक्चुअली ये जब नीचे आएगा तो ये भी वेरिएबल होगा। तो बच्चों मैंने होल फ्री सरफेस से कितना नीचे है उसके हिसाब से उसको वेरिएबल मैंने बनाना है, तो मैं क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एच, इसको थोड़ा सा लिख दूं 4 इंटू एच। जब मैंने एच हाइट का लिक्विड भरा था, और ऑल्दो वेरिएबल रहेगा, जो निकलता जाएगा तो एच भी चेंज होता रहेगा, स्मॉल एच भी चेंज होता रहेगा, लेकिन जिस समय हमने इसमें लिक्विड भरा है उस समय यहाँ पर एच हाइट नीचे हमने होल किया है, तो इस एच की वैल्यू कितनी दें कि ये निकलते हुए जेट की रेंज मैक्सिमम हो, ये मैंने बताना है। तो इसको मैं खोल दिया ब्रैकेट, तो कितना आ गया भैया, ये 4 इंटू एच स्क्वेयर ये आ गया, तो मैक्सिमम के लिए आर स्क्वेयर विच इज फंक्शन ऑफ स्मॉल एच, इसको विद रिस्पेक्ट टू एच डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया 4h और माइनस 8h, तो मैक्सिमम के ऊपर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h/2। So the range will be maximum when height of the hole below the bottom and from the top of the free surface is same। यानी जब इस h की वैल्यू h/2 हो जाएगी तो ये भी h/2 हो जाएगा, ये भी h/2 हो जाएगा, तो होल बिल्कुल ऊपर और नीचे के बिल्कुल बीच में होगा, तो रेंज मैक्सिमम होगी, और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये भी आप देख लें, 2 तो ये है ही है, ये हो गया h/2 और ये h माइनस एच, यानी ये भी क्या h/2 का स्क्वायर रूट होकर कितना आ जाएगा, h/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा h, तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू h हो जाएगी। या तो कोई बात पूछनी हो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे काम करवाता हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, यानी किसी को कोई बात यहां तक नहीं पूछनी है। अब यहां से एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं आपसे, प्लीज you see this and do some calculations, and I ask you one thing, there are two values of h for which the range is same। ऊपर से हाइट की वो दो वैल्यूज होंगी जिन वैल्यूज पे रेंज सेम होगी,
उसके बारे में थोड़ा सोचें और फिर मुझे बताएं। There will be two values of this small h. Say one is h1, the other is h2, for which the range will be same. हाँ प्रियांशु राव, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, एक्चुअली आंसर लिखा ही हुआ है। फिर भी प्रियांशु ने तुरंत समझ लिया है, और बच्चे अगर समझ सकते हैं तो तुरंत लिखें। रेंज का फॉर्मूला ये है, देखो। तो इसको देखकर तुरंत भी आप सोच के बोल सकते हो, कैलकुलेशन की भी शायद जरूरत ना पड़े आपको, कि यहां से कितना नीचे होल हो कि रेंज सेम रहे, तो यहां से कितना नीचे होल हो उसकी, यानी नीचाई की, फ्री सरफेस से कितना नीचे होल हो उसकी दो वैल्यू हैं, एच की दो वैल्यूज हैं, जिन वैल्यूज के ऊपर रेंज सेम होएगी। बिल्कुल ब्रजेश, आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। नहीं महक, थोड़ा गड़बड़ हो गई बेटा आपसे। नो अनन्या, नो बेटी। मिलन, नहीं बेटा, नहीं नहीं। प्रत्येक एच के लिए बेटर क्वेश्चन इज, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एच there is another value of h also for which the range will be same. h की किसी भी वैल्यू के लिए h की कोई एक वैल्यू और भी होगी जिस पे रेंज सेम होगी। डिम्पी आपका ठीक है, विवेक आपका ठीक है, योगिता आपका ठीक नहीं है, परम आपका जो है वो ठीक है, बट आपने प्रश्न टाइप ध्यान से नहीं सुना है, आपने तो एक फिक्स वैल्यू ही कर दी बस। रोहित, नो रोहित, नो 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 नो। एंड कात्यायनी आपका बिल्कुल ठीक है, अनन्या आपका ठीक नहीं है, ब्रजेश आपका ठीक है, मिलन ठीक नहीं है, मिलन आपने कोई एक वैल्यू ही पकड़ ली बस। ब्रजेश आपका ठीक है, ऋषिका, मयंक इज टाइपिंग, प्रियांशु ने तो लिख ही दिया था, मिटाया क्या प्रियांशु फिर आपने? रचित इज राइटिंग, नो 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 मयंक, नो 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 यार, नो। रचित, आप तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल ही लेकर बैठ गए, प्रश्न ध्यान से सुने, शायद समझने में कुछ दिक्कत होगी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ दिस एच देयर इज अनदर वैल्यू ऑफ एच ऑल्सो फॉर विच द रेंज विल बी सेम। Say some height is h below this free surface for which the range is this. Of course, it is this. ये derivation हो ही गया है. Then for this value of h, there is another value of h also. यानी एक होल तो इतना नीचे, एक होल कुछ और भी h की वैल्यू पर दीवार, यानी दीवार में दो छेद होंगे, उन दोनों छेदों से निकलने वाली लिक्विड की वेलोसिटी ना लिक्विड की रेंज सेम होगी। ठीक, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एच। किसी और वैल्यू ऑफ एच के लिए छेद फिर कोई दो और हो जाएंगे, तो प्रत्येक एच की वैल्यू के लिए दो पेयर होंगे होल्स के, जिनसे निकलने वाले लिक्विड की रेंज सेम होगी। ये पूछा था मैंने। हाँ दीपेश, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अनन्या आपका ठीक आ गया, मुस्कान आपका ठीक है। यहीं पर देखो ना यार, अगर यहां से मैंने एच हाइट पे होल किया तो रेंज इतना ही, यहां से एच के बजाय कोई और हाइट ले लूं जिसकी वैल्यू सपोज मैं एक और हाइट ले लिया, एच के बजाय एच डैश ले लिया, और एच डैश की वैल्यू मैंने ले ली एच माइनस पहले वाली एच, तो देखो फिर रेंज इतनी आ जाएगी। बताता हूं तुम्हें, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा अभी।
किसी गिवन h के लिए रेंज ये, बाकी सब मिटा देता हूं। v की वैल्यू आपको मालूम है ही है, h की वैल्यू, h के लिए रेंज ये है। h की वैल्यू मैंने नई वैल्यू कर दी h की, कितनी, h डैश, और h डैश की वैल्यू ले ली मैंने कितनी, जो पहले h थी उसको मैंने कैपिटल H में से सबट्रैक्ट कर दिया। तो रेंज, अब नई रेंज क्या आ जाएगी, 2 इंटू नया h डैश इंटू h माइनस नया h डैश। तो रेंज कितनी आ गई, 2 इंटू h डैश की वैल्यू पुट कर दी, h माइनस h, और h माइनस h डैश की वैल्यू पुट कर दी, h माइनस माइनस प्लस। तो r डैश कितना आ गया, 2 इंटू h इंटू h माइनस h, वही तो आ गया सेम। कहने का मतलब कि एक होल यहां से जितना नीचे है उतना ही एक होल बॉटम से ऊपर होगा। यानी देयर आर टू होल्स, देयर विल बी टू होल्स which are symmetrically placed with respect to bottom and free surface of the liquid. From these two holes, the liquid jet coming out will have same horizontal range. बच्चों, क्योंकि रिकॉर्डिंग में स्टार्ट वापिस से नहीं किया था तो दोबारा से बताता हूं मुझे क्या करना है। कोई टैंक है, इस टैंक के अंदर लिक्विड भरा है और टैंक की वॉल के अंदर होल है। टैंक के लिक्विड के फ्री सरफेस का एरिया और होल का एरिया के बीच ये रिलेशन है, दैट इज एरिया ऑफ द होल इज मच मच लेसर देन द सरफेस एरिया ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द टैंक। तो यहां होल से लिक्विड निकलना शुरू होगा। किसी समय जब ये लिक्विड लेवल होल से H1 हाइट ऊपर था, लिक्विड लेवल नीचे आते आते एक टाइम ऐसा आया कि लिक्विड सरफेस होल से खाली H2 हाइट ऊपर रह गया। तो इतना लिक्विड बह जाने के लिए, इतना लिक्विड यहां से बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, यह कैलकुलेट करना है। सपोज ये टाइम t है और ये कैलकुलेशन छोटी सी है, ये आपको आनी चाहिए। अब तो रिकॉर्डिंग चालू हो गई होगी ना बच्चों? हाँ, हो गई है चालू। तो देखो अभी मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि मैंने एक बीच की अवस्था लेनी है। आई हैव टू टेक सम इंटरमीडिएट सिचुएशन। यहां दिखा लेता हूं, इधर कैलकुलेशन कर लूंगा। मैंने बीच की एक अवस्था ली जब बच्चों लिक्विड निकलता निकलता होल से y हाइट ऊपर तक ही रह गया है और यहां से नीचे गिरने वाले लिक्विड की वेलोसिटी कैपिटल V है और यहां से बाहर निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी v है। और वो रिलेशन तो है ही जो मैंने ऊपर लिख रखी है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है, v इज इक्वल टू a इंटू वी डिवाइड बाई a। तो पहले तो v की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप तुरंत ही बता देंगे, दिस इज स्क्वायर रूट 2 इंटू जी इंटू वाई। बच्चों मैं बीच बीच में चाय की एक एक सिप लेता रहूंगा तो आपको माइक में कुछ आवाज आएगी अनप्लेजेंट से, उसको सहन कर लेना। सोनिया सुनना, इसको दोबारा से बोल करो वो डाल के। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो अभी मैं क्या कह रहा,
आप v में और y में रिलेशनशिप लिखते हैं भाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड y? जल्दी से लिख दें, v और y में रिलेशनशिप, v और y में रिलेशनशिप लिख दें। और हिंट दे दूं, v कैपिटल v, y एंड t, टाइम एंड y एंड कैपिटल v के बीच रिलेशनशिप जल्दी से लिख दें। नमन, आर यू हेयर इन द क्लास और नॉट? ओके, नमन बिल्कुल ठीक, प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक, Ronit, are you in? Ronit is, I think, not in class because he hasn't answered many things. And in most of my classes, Ronit is not present. आज तो सुमित भी मुझे प्रेजेंट नहीं लग रहे हैं, विवेक तो है, प्रीति is typing. Naman, you are perfectly all right. Dhruv, you are perfectly all right. Priyanshu, you are perfectly all right. Dipesh, this Dipesh is off. ये दीपेश थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार आपसे। दीपेश, ये नॉन मेडिकल वाला दीपेश है ना? ब्रजेश, थोड़ा गड़बड़ हो गया ब्रजेश आपसे यार, ये गड़बड़ थोड़ी नहीं है, बड़ी है बेटा। हाँ, तुमने ठीक लिखा ब्रजेश। एंड सांगवान अंजलि, बिल्कुल ठीक लिखा है बेटी आपने। आई थिंक रोनित इज नॉट हेयर, सुमित इज नॉट हेयर, व्हाई दे आर नॉट हेयर? दिस इज बैड। चलो कोई बात नहीं। कुछ बच्चों ने लिखा, मेडिकल वाले बच्चे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। नहीं यार, नहीं नहीं दीपेश, मेडिकल वाले। नमन इज टाइपिंग समथिंग, नमन जल्दी से लिख दो बेटा। Sumit has network problem, but what about Ronit? Why is not here in the class? दीपेश, आपने बिल्कुल ठीक लिख दिया। अनन्या, मेडिकल वाले तो, मेडिकल के एक दो बच्चों को कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, एक दो बार नंबर क्या फालतू आ गए वो, तो बस वो क्लास ही अटेंड नहीं करना, तो फिर ये बस 4 दिन की चांदनी है बस फिर। ओके नमन, कोई बात नहीं, दोनों को नेटवर्क प्रॉब्लम। कई बच्चों ने लिख दिया, बच्चों बिल्कुल ठीक है। जैसे ये नीचे आएगा तो y की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, तो v इज माइनस dy बाई डी टी, एंड यू नो v इज इक्वल टू, हमने रिलेशनशिप लिखी है a डिवाइड बाई a इंटू v, सो माइनस dy बाई डी टी is equal to a divided by a into v. And what is v? What v is this square root 2 into g into square root y. It is this. So this we got we got a differential equation in y and t. So separate the variables, एक साइड में y वेरिएबल कर दें और एक साइड में टाइम वेरिएबल कर दें। ये तो कांस्टेंट है, अब दोनों को हम इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें ये भी आपको मालूम है, जो निकालना है वहां से वहां तक। y की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होनी ली है हमने, y की वैल्यू शुरू में कितनी थी h1, बाद में कितनी होनी है h2, टाइम की वैल्यू शुरू में कितनी थी 0 जब होल से निकलना शुरू हुआ था, और बाद में कितनी है टाइम की वैल्यू t। बस एक लाइन का इंटीग्रेशन है, आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि उसके बाद में जो मुझे मिटाना है, बघेल एंड एनी अदर, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ओके मुस्कान, आई एम रिपीटिंग। बिल्कुल बेटी, बिल्कुल मुस्कान।
मुस्कान आप लगातार क्लास में प्रेजेंट हो, कृति लगातार क्लास में प्रेजेंट है, दीपेश लगातार क्लास में प्रेजेंट है, प्रीति भी प्रेजेंट रहती है। जो जो बच्चे रेगुलर हैं उनको उनकी मेहनत का रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का फल मिलेगा ही मिलेगा। एक दिन बच्चों आप लोगों को ही टॉप पे जाना है, ये देख लेना। मुस्कान इज सेइंग कि सर प्लीज रिपीट द सॉल्यूशन। ओके, आई एम रिपीटिंग इट। सॉल्यूशन रिपीट कर रहा हूं बेटी मैं। बेटा किसी समय ये फ्री सरफेस लिक्विड का होल से y हाइट पर है, तो पहले टॉर्रिचली थ्योरम लगा दी, v की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट 2gy होगी। ठीक है बेटी। उसके बाद हमने v और v के बीच में रिलेशनशिप तो पहले से मालूम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, लेकिन कैपिटल V है क्या, कैपिटल V है ऊपर वाले लिक्विड के नीचे गिरने की स्पीड, लेकिन जब ये लेवल नीचे गिरेगा तो y टाइम के साथ डिक्रीज होगा, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कैपिटल V। ठीक है, तो कैपिटल V की वैल्यू जो माइनस dy बाई dt है इज इक्वल टू व्हाट, a इंटू वी डिवाइड बाई a इंटू वी, a इंटू डिवाइड बाई v, a डिवाइड बाई कैपिटल A इंटू वी, a डिवाइड बाई कैपिटल A इंटू वी। देखो v की वैल्यू ये जो है ना, ये मैंने ऐसे लिख दिया, स्क्वायर रूट g अलग लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है, और स्क्वायर रूट y अलग लिख दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसमें दो वेरिएबल है y और t। इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। एक साइड में वेरिएबल कर दिया y, एक साइड में वेरिएबल कर दिया t। सो व्हाट इज dy, dy इज द चेंज इन द लिक्विड लेवल इन टाइम dt। हमने निकाला है चेंज इन लिक्विड लेवल इन टोटल टाइम t। चेंज इन लिक्विड लेवल कहां से कहां तक, h1 से लेकर h2 तक। तो ये मैंने सारा कुछ जोड़ दिया है, जोड़ दिया नहीं इंटीग्रेट कर दिया है। तो क्या किया मैंने, ये इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, h1 से लेकर h2 तक। h1 इज द हाइट अबव द होल एट जीरो टाइम, h2 इज द हाइट ऑफ द लेवल अबव होल एट टाइम कैपिटल T। तो ये इंटीग्रेशन मैं अभी कर दूंगा। ठीक है मुस्कान, समझ में आ गया आपको? अब तो बोल बेटी। So the integration is nothing, it's very simple, simplest one, y की पावर -1/2 है, तो इंटीग्रेट होएगा तो y की पावर +1/2 हो जाएगी और 1/2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। और माइनस साइन का आपको मालूम है मैं क्या अत्याचार करता हूं, माइनस साइन में हटा के क्या कर देता हूं, लिमिट को उल्टा कर देता हूं। डेफिनेट इंटीग्रल में ये हम हमेशा कर सकते हैं, ये हमने कर दिया है। तो ये इंटीग्रेट किया, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया स्क्वायर रूट y आ गया, ठीक, और डिवाइड बाई 1/2 यानी 2 आ गया। और लिमिट लगा दी हमने कहां से कहां तक, लिमिट लगा दी हमने h2 से लेकर h1 तक। h1 से h2 तक थी, माइनस साइन था, वो मैंने लिमिट में अकोमोडेट कर लिया है। और इस साइड में क्या आ गया, a डिवाइड बाई a इंटू स्क्वायर रूट 2g को मैं अभी इधर भेज देता हूँ, इधर भेज देता हूँ, इधर भेजता हूँ, स्क्वायर रूट 2g, इधर काम आएगा ये। ठीक है, ए बाई ए कोई भेज दूंगा, कोई नहीं, अभी तो भूल गया, भेज देते इकट्ठा ही, कोई नहीं। चलो भेज देता हूँ, ए को इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 2a और डिवाइड बाई स्मॉल a, इसको भी यहाँ लिख दिया मैंने, है ना। तो इधर खाली क्या हो जाएगा अब, dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, t माइनस 0, ये इंटीग्रेट कर दिया है, कुछ खास नहीं, लिमिट लगा लोगों के कॉन्स्टेंट्स को इधर ट्रांसफर कर दिया, 2 इंटू ए डिवाइड बाई ए और 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2g, और ये क्या आया, ये आ गया स्क्वायर रूट h1 माइनस स्क्वायर रूट h2। बस हो गया है, बस सारा कुछ तो हो गया। इसको अंदर ले जाऊं मैं, 2 को भी अंदर ले जाता हूं, तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से 2 कट के ऊपर 2 हो जाएगा। ये सारा स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दूं तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू आ जाएगी a डिवाइड बाई ए, और याद भी करवा दूंगा, अभी याद करने का ढंग आपको बताऊंगा क्योंकि याद रखना जरूरी है। ये याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आप फिर नहीं कर पाओगे कैलकुलेशन के साथ एग्जाम में, इतना डेरिवेशन नहीं कर सकते हो आप।
ये भी याद हो जाएगा आपको, देखते जाओ, सुनना सुनना मैं क्या शब्द बोलने वाला हूं. सो दिस इज द टाइम in which the liquid level in this tank will fall from H1 to H2. See this. डेरिवेशन करते वक्त हो सकता है मैं बोर्ड के आगे अड़ गया हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह तो मिटा दिए हैं. Dhruv, you are just nonsense person. You are nothing but simply a disturbing person. तुम्हें क्या बोलूं मैं रिकॉर्डिंग में? Why you are in my class? No calculation will be valid if it is turbulent flow. No calculation. Even it is not valid when there is this relationship is not there. You are always asking irrelevant questions. Why you are in my class? I think you are trying to disturb me. मैं भी आपको ब्लॉक कर दूंगा, अपने ग्रुप से निकाल रहा हूं. बेवकूफ आदमी. ध्रुव इज आस्किंग, सर अगर फ्लो टर्बुलेंट हुआ तो? टर्बुलेंट फ्लो के लिए बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा क्या मैं? बेवकूफ. ध्रुव, आप अपनी एनर्जी को बहुत वेस्ट कर रहे हो. आपका किसी बात में कोई विश्वास नहीं है. थोड़ा ज्यादा ही घमंड हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर दी आपकी. सारी बड़ाई वापस लेता हूं आपकी मैं. और कोई सॉरी वोरी भी ना फील कर रहा मेरे से कभी. थोड़ी देर पहले भी डिस्टर्ब कर रहे थे, मैंने आपको इग्नोर किया. बच्चों देखो, ये जो टाइम आया है इसको आप कैसे याद रखोगे? आप ये देखें, जब h हाइट से फ्री फॉल होता है तो कितना टाइम लगता है? 2h डिवाइड बाई जी का स्क्वायर रूट. h हाइट से फ्री फॉल में इतना टाइम लगता है, और यहां पर हाइट h1 से कम होती हुई h2 हो रही है, तो माइनस साइन आएगा ही आएगा. इसको याद कैसे रखेंगे ये बता रहा हूं. अब प्रियांशु राव, आपके अब दिमाग में कुछ उल्टी बात चलनी शुरू हो जाएगी, आप भी सुन लें. ये डेरिवेशन हो गया है. शॉर्टकट बता रहा हूं याद रखने का, उसका कोई इफ एंड बट्स नहीं होते. ना सुना चाहो ना सुनो, इसको याद रखो डायरेक्ट. शॉर्टकट बता रहा हूं याद रखने के लिए. कैसे याद रखोगे? फ्री फॉल का टाइम कितना होता है? 2h डिवाइड बाई जी, इसका स्क्वायर रूट. तो फ्री फॉल जैसा ही तो है, तो स्क्वायर रूट. लेकिन इसमें क्या है, पहले हाइट h1 थी, उसके बाद h2 हो गई, तो दो पार्ट इस प्रकार से बन गए. याद हो जाएगा. तुम कहोगे जी इसको कैसे याद रखें? इसको ऐसे याद रखो बच्चों. अगर पूरा का पूरा एरिया लगातार ए होता तो लगातार सब जगह स्पीड बराबर होती, तो कैपिटल ए डिवाइड बाई कैपिटल ए होता. याद रखने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि यहां तो नैरो होल हो गया, तो यहां तो स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए एक से बड़ी चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें. और एक से बड़ी चीज क्या आएगी? कैपिटल ए डिवाइड बाई स्मॉल ए. दिस इज द वे हाउ टू रिमेंबर इट, नथिंग मोर देन दिस. अदरवाइज डेरिवेशन इज कंप्लीटली हेयर, राइट? अब ये तो मैंने करवा दिया है बच्चों. अब इतनी बात भी कई बार हो जाती है और बड़ी दिक्कत होती है यार, बच्चों को क्या करवा दिया और बच्चा कैसा क्वेश्चन छोड़ के आ गया. बच्चों क्या होगा, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, होल दे देगा बॉटम में, और ये हाइट लिख देगा कितनी? h. होल दे दी बॉटम में और हाइट लिख दी कैपिटल H. तो बताओ इस पूरे लिक्विड, पूरे टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी से लिख दो. जल्दी से लिख दो. पिछली बार की बात है शायद, ये सारा करवाया, शायद यही आ गया बच्चे ने.
इसमें भी थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की, बहुत सारे बच्चों ने ये नहीं किया। दिस इज अनन्या, सो गुड बेटी, बहुत अच्छी लड़की है। एंड दिस इज, सब बच्चों ने कर लिया होगा, आई थिंक समझ गए होंगे। आयुष ने बिल्कुल ठीक किया है, अनन्या ने ठीक किया है, दिस प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक किया है आपने, प्रीति बिल्कुल ठीक किया है आपने, मुस्कान बिल्कुल ठीक किया है आपने, एंड अभिनव सो गुड, शुभम बघेल सो गुड, अंजलि सांगवान सो गुड, ब्रिजेश सो गुड, महक सो गुड, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत आसान बात थी, H1 की वैल्यू ही कैपिटल H हो गई, H2 तो 0 हो ही गया, तो आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा इसके लिए। ये कुछ बताने का नहीं था, कुछ भी नहीं है ये, लेकिन ये कुछ भी नहीं चीज ही बच्चे को एक दो बार सवाल नहीं करवाती है, तो ये बताना था, बता दिया है। तो टोरिचेली थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि टैंक से निकलते लिक्विड के मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, बट फिर भी ये कहूंगा कि सारे ही कर दिए हैं। बाकी और जो क्वेश्चन बनेंगे इस लर्निंग में से ही आपके निकल के आ जाएंगे। अब आप जब सारे क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों, डीसी पांडे और किताबों के भी आप करेंगे, पहले डीसी पांडे सोल्व करूंगा, टाइम बचेगा फिर एचसीवी लूंगा, फिर टाइम बचेगा तो आपकी कोई और प्रॉब्लम लूंगा मैं। अक्सर तब तक इतना टाइम नहीं बचता है, फिर अगले साल में जब रिवीजन होएगा तब और किताबों की प्रॉब्लम लेंगे। तो दूसरा मैं केस, अभी मैं टोरिचेली थ्योरम करवा दी है, और वेंचुरी मीटर करवा दिया है, एस्पिरेटर करवा दिया है, और कई चीजें बचती हैं। अगला मैं किसका, मैंने एक पेज पे आज लिख लिए थे बच्चों, ये चीजें करवानी है, क्योंकि नहीं तो फिर मैं भूल जाता हूँ, सारी कंप्लीट करवानी है आज मैंने। अभी मैं साइफन करवाता हूँ, बट लिसन वन थिंग बच्चों, ये साइफन का पूरा पार्ट आपको नोट करना पड़ेगा, साइफन का पूरा पार्ट आपको नोट करना पड़ेगा प्लीज, क्योंकि नोट्स में मैंने खाली साइफन 2 पॉइंट्स के लिए यूज कर रखा है। साइफन से रिलेटेड बहुत सा, साइफन वर्ड आपने सुना होगा, सुनिए कोई आवाज आ रही है मुझे, बाहर जाके देखना कहां से आ रही है। मैं देखा तो मुझे कोई मिली नहीं, बट दैट इज डिस्टर्बिंग मी। डू इट सून यार, या तो अपने कब्बड़ में कहीं बाहर से आके चूहा घुस गया है। देखोगे, यहां से आवाज आ रही है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा हूं, एक बार देख लो प्लीज। आ रही है ना आवाज, डर रही है ईशान को बुला ले। रिधि रिधि रिधि, आर यू आस्किंग समथिंग बेटा? रिधि कुछ पूछ रही है कि मेरी बच्ची? ओके ओके ओके, सो गुड रिधि। कहां से आ रही थी सोनिया आवाज? बाहर निकल के देखना एक बार। बच्चों बस अभी कर रहे हैं, थोड़ी सी कोई आवाज आ रही है अनप्लीजेंट सी, तो मैं इससे डिस्टर्ब हो रहा हूँ। साइफन वर्ड आपने सुना होगा, कोई बच्चा बताए यार साइफन वर्ड, अभी नोट्स में देखे बगैर, गूगल पे टाइप किए बगैर, आपने साइफन सुना हो, तो साइफन के बारे में आप जानते हो तो थोड़ा बताओ बच्चों मुझे। शाबाश। क्या था? गेट पे यहाँ पर बैठा, ओके, बिल्कुल मेन गेट के अंदर आ सकता है। अच्छा, कोई नहीं, बंद रख, फिर कोई बात नहीं। हाँ, गार्ड को फोन करके बता दो आप। टेल मी, हैव यू हर्ड अबाउट साइफन? इफ यू हैव हर्ड, और आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, साइफन ऑफ द ग्रेट थियरी of drain of wealth from India by Dada Bhai Nehruji. The British Indian company has siphoned off all the wealth of India.
एक बड़ी चीज थी जो काफी पॉपुलर हुई थी। रोहित रोहित ने कुछ लिखा है। बहुत अच्छा तो नहीं है रोहित, लेकिन रोहित ने लिखा है। अम, मयंक ने कुछ लिखा है, दीपेश ने कुछ लिखा है, अनन्या ने लिखा है। अनन्या का अब तक सबसे बढ़िया है। मिलन ने भी लिखा है। मेरी बात करवाओ सोनिया एक बार आकर। सोनिया मेरी बात करवाओ अभी। मेरी बात करवाओ अभी, लाओ प्लीज। बच्चों 1 मिनट हो। रास्ता नहीं है ना मेरे को। वो कोई मुद्दा नहीं है। हाँ जी गार्ड जी, कबूतर कैसे घुस गया? नमस्ते। कबूतर कैसे घुस गया अंदर? घुस ही नहीं सकता कहीं से भी, है ना? कोई रास्ता ही नहीं है कबूतर से घुसने का। अब इसको निकलवाओ जल्दी से, है ना? किसी को भेजो, है ना? हाँ भेज दो। और ये देखो, कैमरे वैमरे को चेक करो आप, कबूतर कैसे है, कैसे कैसे घुस गया है। कैमरे लगे हैं ना? बोलो सिक्योरिटी को, कैमरा चेक करेगा कि बिल्डिंग में से कबूतर कैसे आएगा, कहीं से कोई एंट्री नहीं है। हम्म। ओके। चलो, बच्चों ने कुछ लिखा है। भाई किसी टैंक के अंदर लिक्विड भरा है। यहाँ लिक्विड भरा है भाई। यहाँ पर पाइप लगा दिया और पाइप से अपने आप लिक्विड ये यहाँ से निकल के आना शुरू होगा। कोई हमने कोई पंप वगैरह भी लगाया है। ये हमने कोई नली इसमें लगा दी और यहाँ से लिक्विड ऊपर चढ़ता हुआ और यहाँ से निकलना शुरू हो गया। और सारा लिक्विड हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। जितना भी नहीं, जितना बिल्कुल नीचे तक है तो सारा ही निकलता रहेगा, निकल के यहाँ आ जाएगा। तो साइफन ऑफ कर दिया, सारे लिक्विड को साइफन ऑफ कर दिया। तो ये कैसे क्या कुछ कर देते हैं। साइफन ये चीज है, बगैर पंप के ऊपर रखे हुए किसी लिक्विड टैंक से उसमें एक पाइप डालना है, पाइप डाल के अपने आप ही लिक्विड उस पाइप में से चलता चलता बाहर आ जाए। इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, यानी मोटर नहीं जोड़नी है हमने, कोई पंप नहीं जोड़ना है, फिर भी सारा कुछ लिक्विड बाहर निकल जाएगा। ये निकालने का जो तरीका साइफन साहब ने जो बताया था, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन करना है। कुछ बच्चों ने इसका लिखने की कोशिश की है। एक मिनट बच्चों, बस अभी करवा रहा हूं, जस्ट फॉर ए व्हाइल। एक मिनट बच्चों, बस बस अभी कर रहा हूं। मैंने एक नंबर देखना था।
हो गया है। कोई व्हाट आई टीच यू इज साइफन। ये किसी टैंक के अंदर कोई लिक्विड है। टैंक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए पाइप जो इसके अंदर मैंने लगाना है। ये कोई पाइप मैंने इसमें साइफन मैंने वो क्या बोलते हैं, मैं कई बार हेडिंग वहां पे लिख देता हूँ जहां पर मेरा डायग्राम बनना होता है। चलो अब तो हो गया है। ये कोई पाइप है। The area of cross section of the pipe is much lesser than the area of the free surface of the liquid. It is this. ये पाइप ये लगातार सेम एरिया क्रॉस सेक्शन है बच्चों। सेम एरिया क्रॉस सेक्शन है इस पाइप का एवरीवेयर। एंड द एरिया क्रॉस सेक्शन में डायग्राम बनने में थोड़ा स्मूथ बोर्ड पे दिक्कत हो जाती है और थोड़ा सा भी डायग्राम मुझे ठीक ना लगे तो बार बार उसको मिटाता रहता हूँ। ये नहीं बना पाया मैं ठीक से। एरिया क्रॉस सेक्शन सेम समझ लेना सब जगह है। ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये ए है, ये कैपिटल ए है, विच इज मच मच ग्रेटर देन मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए। ये कोई लिक्विड है जिस लिक्विड की डेंसिटी रो है। मैं कुछ पॉइंट्स लूंगा इस पाइप में और कुल मिलाकर सारे, और इसकी हमने सारी हवा बाहर निकाल दी और सारी हवा बाहर निकाल दी। ये सारा का सारा इसमें लिक्विड भर गया है। यहां से हमने सक किया, होंठ लगा के हमने या किसी और तरीके से सक करके सारी हवा बाहर निकाल दी। हवा चलाई, हवा चली तो एयर प्रेशर काफी कम हो गया। यहाँ हवा के एटमॉस्फेयर प्रेशर ने पानी को ऊपर की तरफ धकेल दिया और यहाँ से निकल के सारा बाहर आ गया, बाहर आना शुरू हो गया। यानी देयर इज नो एयर एनीवेयर एंड द पाइप इज कंप्लीटली फिल्ड विद दिस लिक्विड। तो अलग अलग पॉइंट पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके आपको बतानी है। लेट मी टेक दिस एज पॉइंट 1 जो कि फ्री सरफेस पे लिक्विड के यहां पर है। दिस पॉइंट 2, let me take this point 3, say some point is here, point 4, a point at the bottom, say it is point 5। 5 पॉइंट मैंने दिखाए हैं। पॉइंट 1 तो फ्री सरफेस पे है, पॉइंट 2 सेम लेवल पे पाइप में है, पॉइंट 4 सेम लेवल पे पाइप में है, ये यहां पर है और ये यहां पर है, पॉइंट 3 यहां पर है, पॉइंट 5 यहां पर है। ठीक है बच्चों, तो क्या करूं मैं, यहां से नीचे गिरने वाले लिक्विड की वेलोसिटी ले लिया मैं कैपिटल V, यहां से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी ले लिया मैं, जिसको जो मेरा मेन मुद्दा रहेगा वैसे तो इसको मैं V5 भी कह सकता हूं या इसी को मैं V0 भी कहूंगा। यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी मैं V2 लिखूंगा, यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी को मैं V3 लिखूंगा, यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी को मैं V4 लिखूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे V5, V4, V2, V3 इसको इस प्रकार से 1 2 3 मैंने लिख दिया, खैर जो भी है।
इन चारों वेलोसिटीज के बीच में आप बताएं ग्रेटेस्ट वेलोसिटी कौन सी है, मिनिमम वेलोसिटी कौन सी है, क्रॉस सेक्शन इज सेम एवरीवेयर एंड द पाइप इज कंप्लीटली फिल्ड विद दिस लिक्विड। तो जल्दी से लिख दें इन चारों वेलोसिटियों के बीच रिलेशनशिप, विच वन इज ग्रेटर देन विच वन इज लेसर देन विच वन और समथिंग अदर देन दैट। जल्दी से लिख दो जल्दी जल्दी। मिलन लड़की है सैम, मिलन लड़की ने जो बात लिखी बिल्कुल ठीक लिखी है, शाबाश। बिल्कुल ठीक लिखे हो प्रियांशु, प्रियांशु राव, शाबाश। आज प्रियांशु शर्मा भी नहीं है क्लास में। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सारा सेम बोल तो दिया रिधि मैंने, ट्यूब में सब जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है रिधि। ब्रिजेश बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। नहीं, ये वन तो मैंने पूछा ही नहीं यार, वन के बारे में तो देयर इज नो वन हियर। अनन्या बिल्कुल ठीक लिखे हो आप, अनन्या बिल्कुल ठीक लिखे हो। रोहित गड़बड़ लिख दिए हो। प्रियांशु शर्मा बिल्कुल ठीक लिखे हो। बघेल बिल्कुल ठीक लिखे हो। कात्यायनी बिल्कुल ठीक लिखे हो। रचित बिल्कुल गलत लिख दिए हो। नमन बिल्कुल ठीक लिखे हो। एंड ब्रजेश सेम लिखे हो। रिद्धि रिद्धि ने कुछ लिखा नहीं, कुछ गड़बड़ लिख दिया। गीतिका अच्छा लगा, एक लड़की मेडिकल की और आंसर दे रही है, बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटी आप। प्रीति ने बीच में कोई आंसर दिया था, उसके बाद प्रीति कोई आंसर। तन्वी अच्छा लगा तुम क्लास में प्रेजेंट हो, गुड, शाबाश। दीपेश बिल्कुल ठीक लिखे हो, नॉन मेडिकल वाला। अभिनव मेडिकल वाला बिल्कुल ठीक लिखे हो। विवेक बिल्कुल ठीक लिखे हो। छोटा सा बिल्कुल आसान प्रश्न है, फिर भी आपकी इसके जरिए प्रेजेंस लगती है, मुझे ये रहता है कि बच्चे प्रेजेंट है। डिम्पी, व्हाट यू सेड डिम्पी, व्हाट आई आस्क्ड एंड व्हाट यू आंसर्ड। मयंक गड़बड़ लिख दिए हो भाई। रोहित गड़बड़ लिख दिए हो। ऋषिका बिल्कुल ठीक लिखे हो। मुस्कान बिल्कुल ठीक लिखे हो। कृति कोई आंसर नहीं दे रही है। 2-3 दिन से मुझे लगता है कृति खाली क्लास लगा के होस्ट बन के इधर उधर गायब हो जाती है और कुछ नहीं करती है। वो लास्ट में क्लास ऑफ कर देती है, नहीं तो वो आंसर सबसे पहले देती। तो कृति गायब रहती है क्लास से आजकल। बिल्कुल ठीक लिखा है बहुत सारे बच्चों ने, तकरीबन ठीक लिखा है, 1-2 बच्चे गड़बड़ लिख गए। बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में सोचें, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब जगह सेम है और ये पाइप पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो सारी स्पीड क्या होंगी, ये बराबर होंगी। जितना फ्लक्स यहाँ से ऊपर गया उतना यहाँ से ऐसे ऐसे आया, तो पहली बात तो ये हो गई है। अब दूसरा मैं कुछ हाइट्स वगैरह दिखा देता हूँ। किसी भी हाइट को मैं रेफरेंस हाइट मान लेता हूँ एंड से जिसको मैं इस लेट मी कंसीडर दिस एज रेफरेंस लेवल, इसको मैं रेफरेंस लेवल ले लूं, रेफरेंस लेवल। ठीक है बच्चों, और इस रेफरेंस लेवल से ये जो ट्यूब का फ्री एंड है, इस हाइट को मैं इसको लिख दूं, सपोज मैं एच लिख देता हूं, इसको एच लिख दिया। और भाई इस पॉइंट नंबर 3 की हाइट को मैं कैपिटल एच लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ आपसे बातें पूछने वाला हूं। एक तो ये तो मैंने खाम खा लिख दिया, फिर भी कोई बात नहीं, इस खाम खा की बात भी कर लूं। लेट मी अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन फॉर पॉइंट 1 एंड पॉइंट वन और पॉइंट 5। यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फर्स्ट सबसे पहले पॉइंट 1 और पॉइंट 5 के लिए बर्नौलीज इक्वेशन मैंने लिखनी है, और मुझे मालूम है आप में से तकरीबन बच्चे ठीक लिख देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नमन, उसको उसके बारे में एक्चुअली वो बात है, बट ये कैलकुलेशन हम सब तभी कर सकते हैं जब ये मान के चलें कि ये पूरा पाइप भरा हुआ है। अगर ये पूरा पाइप भरा हुआ है तो ये बात है, अगर एक्चुअली ऐसे पूरा पाइप आइडियली आइडियली ही ऐसा मान सकते हैं, वो बताऊंगा अभी, उसको वीना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, बताऊंगा।
जो जो लिक्विड नीचे आएगा उसका क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा, बताएंगे वो इसलिए मैं बाद में बता रहा हूं। इसको होल्ड करें नमन अभी आप। अगर इफ इट इज फिल्ड कंप्लीटली, although it cannot be filled completely everywhere, although it cannot be filled completely everywhere, if it is filled completely then it is that, तब ये ऐसा है। और कैलकुलेशन हम तभी कर सकते हैं, और कैलकुलेशन के जरिए एक आइडिया हो जाएगा। प्रैक्टिकल सिचुएशन तो वैसी भी नहीं है ये, कारण फ्लूइड नॉन विस्कस है ही नहीं। बर्नौलीज इक्वेशन हम इसको इसलिए लगा के कर लेते हैं, कुछ आइडिया हमें पता चल जाता है। अगली बात करते हैं बच्चों, लेट अस राइट बर्नौलीज इक्वेशन फॉर पॉइंट 1 एंड पॉइंट 5। 1 और 5 के लिए बर्नौली इक्वेशन लिखें तो क्या होगा बच्चों, यहां पर प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। ध्यान रखें V इंटू कैपिटल ए is equal to V naught into small a. So V is much lesser than V naught. ये ध्यान रखना, जिसको हम आराम से नेग्लेक्ट करेंगे। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो इंटू कैपिटल V स्क्वायर, जिसको नेग्लेक्ट करूंगा मैं, या डायरेक्ट भी लिख सकता था, कोई बात नहीं, अब तो मैंने शुरू कर दिया है। इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ इंटू रो इंटू V स्क्वायर। रेफरेंस लेवल मैंने इसको माना है, तो यहां से एच हाइट नीचे होगा तो माइनस एच इंटू रो इंटू जी, या इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं आप। रेफरेंस लेवल आप यहां पर भी मान सकते हैं बच्चों, यहां पर मान ले चाहे रेफरेंस लेवल, क्योंकि माइनस लिखूंगा कुछ बच्चों को परेशानी हो जाएगी। ये रेफरेंस लेवल में मिटा के यहां लिख देता हूं रेफरेंस लेवल, तो यहां पर आ जाएगा एच वाला पार्ट। अब बर्नौलीज इक्वेशन लिख रहा हूं मैं फॉर पॉइंट्स 1 एंड 5। P naught plus half rho into V square plus H into rho into G is equal to P naught plus half into rho into V naught square। ये इसको ही मैं V naught अब सब जगह लिखने वाला हूं। P naught से P naught काट दिया हमने, V को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गई क्या, हाफ इंटू रो इंटू V naught square is equal to H into rho into G। इसको मैं एक दो बार इस्तेमाल करने वाला हूं अभी इसमें, यानी V नोट की वैल्यू तो वही आगे जो टोरिचेली थ्योरम है, स्क्वायर रूट 2 इंटू जी इंटू एच, दिस इज V नोट। कई बार तो खाली V नोट ही कैलकुलेट करना आता है, तो कोई फिर नई बात नहीं है। कई बार खाली V नोट ही कैलकुलेट करना आता है तो कोई नई बात नहीं है, ये तो टोरिचेली थ्योरम ही होगी सीधी सीधी। लेकिन हमने कुछ बातें और भी अभी निकालनी है। तो अब आपसे पूछूं तो आप पूछ के मुझे बताना, फाइंड द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट 2। जल्दी से बताओ, फाइंड द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट 2। लिक्विड का प्रेशर पॉइंट 2 पर बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से। नो अनन्या रॉन्ग, नो नमन रॉन्ग। पॉइंट 2 मैंने लिक्विड ट्यूब के अंदर बनाया है, ट्यूब के अंदर पानी चल रहा है, सेम लेवल पे सब जगह प्रेशर सेम तब होता है जब सब जगह लिक्विड की वेलोसिटी या तो सेम हो या सब जगह लिक्विड स्टेशनरी हो। दोबारा से करो कैलकुलेशन, यही तो मेन चीज है जो बतानी है। जल्दी से कर दो बच्चों, जल्दी से कर दो। हाँ बिल्कुल विवेक, किसने लिखा है ये भी, ये किसने लिखा है, नमन, बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश बेटा, गुड गुड गुड।
हाँ, इसको विवेक कन्वर्ट कर दो HOG में, जो तुमने लिखा है हाफ रो इंटू वी स्क्वायर को। शाबाश विवेक, बिल्कुल ठीक। एंड डिम्पी, ना बेटा, कैपिटल वी को नेगलेक्ट कर दो डिम्पी। बिल्कुल प्रियांशु राव, सो गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे बच्चों, कर दिया कुछ बच्चों ने। लेट अस अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन 4 पॉइंट, किस किस पॉइंट के लिए यूज कर लू मैं? पॉइंट 5, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 5। पॉइंट 2 और पॉइंट 5 के लिए बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर लेता हूं। तो पॉइंट 2 पर, पॉइंट 2 ये है क्या? यहां पर ग्रेविटेशन लेवल तो क्या है? H इंटू रो इंटू जी। प्रेशर मैंने निकालना है P2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर प्रेशर है P0, ग्रेविटेशन लेवल 0 प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर से हाफ इंटू रो स्क्वायर, ये कट गया। P2 इज इक्वल टू P0 माइनस H इंटू रो इंटू जी, और ये तो आएगा ही आएगा। ठीक, अब अगली बात पूछता हूं, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट 4? व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट 4? ये सब जंग में सब बच्चे लिखेंगे जो जो क्लास में प्रेजेंट है। जिसको नहीं आता है तो एन लिख देंगे, जिनको आता है तो आंसर लिख देंगे। व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट 4? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड पॉइंट एट पॉइंट 4? नमन बिल्कुल ठीक, शाबाश। प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक, शाबाश। बघेल बिल्कुल ठीक, शाबाश। एंड दिस इज दीपेश। ओ दीपेश, ओ दीपेश, व्हाट डिड यू डू यार? ब्रिजेश बिल्कुल ठीक, अनन्या बहन बिल्कुल ठीक, एंड कात्यायनी खोला जी बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग कात्यायनी। रोहित बिल्कुल ठीक, शाबाश। एंड दिस सांगवान मैडम, अंजलि बिल्कुल ठीक, सो गुड बेटा, शाबाश बच्चों। और एक भी मेडिकल वाले बच्चे का आंसर नहीं आया अब तक। पहली बार मुझे ऐसा आपका टीचर होने में अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूं बच्चों। पहली बार मेडिकल सेक्शन में ऐसा मिल रहा है जो बच्चे काम करके ही खुश नहीं है। विवेक बिल्कुल ठीक है, विवेक। योगिता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है योगिता आपकी चीजें देखकर, शाबाश बेटा। तनिष्का बिल्कुल ठीक। प्रीति, अरे भाई एक तो मेडिकल वाले बच्चे का, सो गुड बेटी, गॉड ब्लेस। दीपेश मेडिकल वाला, बहुत अच्छे बेटा, गॉड ब्लेस यू। मुस्कान बहुत अच्छे बेटी, गॉड ब्लेस यू, गुड गुड गुड। कृति, if you are not if you are here in class, show your attendance. ऋषिका बिल्कुल ठीक, शाबाश बेटी, गॉड ब्लेस। रचित बिल्कुल ठीक लिखे हो आप, शाबाश। मिलन बिल्कुल ठीक लिखे हो आप, शाबाश बेटी। बिल्कुल बिल्कुल, सो गुड बच्चों, आप लोगों ने, इतने बच्चों ने ठीक आंसर दिया है। भाई प्रेशर एट 4 तो वही है जो कि प्रेशर एट 2 है। दोनों पॉइंटों पर से बर्नौलीज इक्वेशन लिखोगे, सेम बात इसमें आएंगी, सेम इसमें आएंगी। तो प्रेशर एट 4 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, एंड दैट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एच इंटू रो इंटू जी। अब अगला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच? निकालो, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको कर देता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच? ऐसे साइफन के जरिए अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ाया जा सकता है? पानी या जो भी लिक्विड है।
जल्दी जल्दी कर दें। अधिक से अधिक एच की, कैपिटल एच की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, कैपिटल एच, दिस अधिक से अधिक कितनी पॉसिबल है? आई माइट हैव टोल्ड दैट साइफन मैंने नोट्स में इस प्रकार से नहीं लिखा है, बिल्कुल सिंपल सी बात लिख रखी है। क्या लिखते हो रोहित तुम यार? दोबारा से ट्राई करो बेटा। अनन्या नहीं बेटी, नहीं प्रियांशु राव। किसी ने बच्चे ने लिखा है शायद, ठीक। एक मिनट, किसने? नमन का मैं चेक करना भूल गया था। हाँ नमन बिल्कुल ठीक है, शाबाश नमन, बिल्कुल बिल्कुल, सो गुड, बिल्कुल बिल्कुल, नमन ने बिल्कुल ठीक लिखा है, गुड गुड। किसी और ने भी लिखा है क्या? अभी देखता हूँ। सेम। डिम्पी नहीं बेटा, नो डिम्पी, बट यू ट्राइड, दैट इज गुड। सो बच्चों, इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए बर्नौलीज इक्वेशन लिख दें। इस पॉइंट के लिए, पांचवें नंबर पॉइंट के लिए और तीसरे नंबर पॉइंट के लिए। लेट अस राइट बर्नौलीज इक्वेशन फॉर पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 3 पे प्रेशर सपोज P3 है, प्लस हाइट कितनी भाई? यहां से यहां तक H चाहिए और कैपिटल H चाहिए, H प्लस H इंटू रो इंटू जी प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी नोट स्क्वायर। पॉइंट नंबर 3 पे प्रेशर कितना है? P नोट प्लस ग्रेविटेशन लेवल 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी नोट स्क्वायर। हाफ इंटू रो इंटू वी नोट स्क्वायर से हाफ इंटू रो इंटू वी नोट स्क्वायर मैंने काट दिया। P3 कितना आ गया? P3 इज इक्वल टू P नोट, P3 की वैल्यू P नोट माइनस H प्लस H इंटू रो इंटू जी। ये मेन चीज आ गई। कई बार तो P3 की वैल्यू पूछी जाएगी, ये तो आप निकाल ही दोगे, ठीक है। अब बात ये है बच्चों, मैंने तो प्रश्न कुछ और पूछा है। मैंने पूछा है कि कैपिटल एच की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो भैया किसी भी जगह पे प्रेशर 0 से कम तो हो ही नहीं सकता ना, तो P3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो P नॉट प्लस, सॉरी, P नॉट माइनस H प्लस H into rho into G must be greater than equal to 0. So H plus H rho into G must be lesser than equal to P naught. Then H plus H is lesser than equal to P naught divided by rho G. Then आंसर आ गया आपका, H is lesser than equal to P naught divided by rho G minus H.
तो ये H की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम H मैक्सिमम। सो दैट इज ऑल अबाउट साइफन। साइफन के बारे में सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी है। और टाइम हो गया है अब 7:20। मुझे लगता है बाकी कल मैं काम करवा दूं आपको या अभी करवाऊं? अब जल्दी से बता दें, कल क्लास में करवाऊं या अभी करवा दूं? क्लास ऑफ कर दूं? ओके ओके नाउ यूज, अरे इसको यूज करते हैं नमन। किसी तुमने तो देखा नहीं है होगा कई बार कुछ लोग पेट्रोल किसी टैंक के अंदर पेट्रोल है, किसी व्हीकल, गंदी बात बोल रहा हूं मैं, किसी व्हीकल के टैंक से, पेट्रोल टैंक से या डीजल टैंक से ऑयल चोरी करने वाले लोग क्या एक पतला सा पाइप रखते हैं। बाय द वे टैंक को किसी प्रकार से उसमें पाइप डालेंगे और सक करेंगे, पाइप पूरा भर गया, उसके बाद अपने नीचे अपनी बोतल में छोड़ देंगे, वो भर जाएगी। साइफन कई बार यूज करते हैं। ऊपर किसी टैंक को हमने खाली करना है, किसी टैंक को हमने खाली करना है, टैंक में और कोई छेद भी नहीं है और कोई हमारे पास पंप का जुगाड़ भी नहीं है, तो उसमें पाइप डालेंगे, पाइप की सारी हम हवा निकाल देंगे और नीचे छत के ऊपर या कहीं पर पानी गिरा देंगे, किसी बाल्टी में इकट्ठा कर लेंगे। सो इट इज यूजफुल। नमन, इफ पाइप इज अबव वाटर लेवल, लिक्विड राइज होता, अभी आपने नहीं आज की क्लास शुरू की थी नमन हमने, पाइप क्या था, वाटर लेवल से ऊपर था, राइज हो गया था ना, और यहां से पूरी स्प्रे निकली थी बाहर। कैसे हुआ? वहां की हवा हमने चला दी, यहाँ की भी हमने हवा चलाई है, हवा चला के खींच दी। यही रखो चाहे। अरे नमन, आप पाइप को यहां रखो, इसमें पाइप डाल के इसमें से लगातार हवा चला, इसके ऊपर से लगातार हवा बहाते रहो या पाइप की हवा खींच लो, इसमें से लगातार लिक्विड न्यू जाता रहेगा, ऊपर लगातार जाता रहेगा। कोल्ड ड्रिंक पी है आपने कभी? समझ में आ गया नमन? हाँ नमन, प्रियांशु, हमने कई बार किया है, हमने कई बार किया है बेटा, ये कई बार किया है हमने। पहले पुराने जमाने में तो ऐसा था ही भाई, हमने किसी बड़े टैंक के अंदर पानी स्टोर, पहले पंप तो थे नहीं, बाल्टियां भर भर के हम किसी बड़ी टंकी को भर लेते थे, पूरी बड़ी टंकी भर ली, उसके बाद उसमें पाइप डाले रखते थे, उस टंकी से पानी निकालना है हमने किसी बाल्टी में नीचे रखी है, या तो उसको उसमें डुबो के निकालें या फिर साइफन का इस्तेमाल कर लेते थे, है ना? तो पहले तो इसको घरों में बहुत यूज करते थे। अब तो तुम लोगों ने देखी नहीं ना चीजें, इसलिए ऐसा तुम्हें अजीब सा लग रहा है। हाँ मयंक, होता होगा, मुझे मालूम नहीं। जल्दी से टाइप करो नमन, क्या पूछ रहे हो? सो लिक्विड कम्स अंटिल इट एम्प्टीज की बात नहीं, ये पाइप का लेवल इसमें डूबा रहना चाहिए, तो लगभग खाली हो जाएगा ना बच्चे। और फिर सक करके यहां से एक और बात है, अगर मान लिया बिल्कुल नीचे लिक्विड रह गया है तो उसको सक कर लेंगे, तो यहाँ पर इसमें अगर पानी चला गया तो सक करके हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ की हवा, यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की हवा हो जाएगी और ऊपर प्रेशर काफी कम है, सारा निकल के आ जाएगा। आप इसको कैसे समझोगे? अभी आपको एक एक्टिविटी करके बताई थी मैंने, एक पाइप के अंदर लाल रंग का लिक्विड था, वो नीचे नहीं गिरा था ना, क्यों नहीं गिरा था? नीचे से कौन उसको ऊपर उठाया था? हवा। तो सारी एक्टिविटीज तो यस, अगर ये पूरा भरा हुआ है, बीच में अगर हवा, यानी लगातार इसको हम सक कर रहे हैं, लगातार हम इसको अगर सक कर रहे हैं बाय द वे,
यानी पाइप को हमने कहीं खाली नहीं होने दिया है और तो पूरा का पूरा इसमें चलता चला जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्योंकि नीचे आ जाएगी क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एयर और ऊपर प्रेशर काफ़ी कम है, ठीक है? तो जब तक चलता रहेगा, आता रहेगा ऐसे। अब मुझे लगता है साइफ़न से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि ऑनलाइन तो आपके बताए नहीं जा सकते बच्चों। साइफ़न से रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चंस को क्लास में पूछ लेना। अब इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, एक-एक बच्चे को बताऊँगा तो मैं। अब मुझे जल्दी से आप ये बताएँ, अच्छा जो जो तुम्हारे मन में प्रश्न आते हैं ना अभी, एकदम से मेरे से पूछने के बजाय, आप पहले उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? सारा कुछ पढ़ा दिया आपको, एक्टिविटी भी करके बता दी है, तो ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स। वो मैंने इसीलिए बताई आज एक्टिविटी, मुझे मालूम था आपको विश्वास नहीं होगा बहुत सारी चीज़ों पे। आपको विश्वास दिलाऊँ इसलिए मैंने एक्टिविटी करके बताई है। ठीक, वो हो गई है, दोनों ही कर दी थी। तुम्हें ये भी विश्वास नहीं होता था कि अगर किसी ऊपर से क्लोज़ कंटेनर को उल्टा कर देंगे, उसमें से पानी नहीं गिरेगा। वो भी मैंने करके बता दिया आपको, है ना? तो ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स, देन यू आस्क मी। मुझे 1-2 बच्चों ने लिखा कि सर करवा दो अभी, बाकियों ने नहीं लिखा है। तो मुझे लगता है अब क्लास ऑफ कर देता हूँ। ठीक, ज़्यादा बोलूँगा ज़बरदस्ती लिखोगे आप, बाकी फिर हम कल करते हैं। नहीं 1 मिनट कभी अभी कई बच्चे अगर लिख रहे हैं तो मैं करवा दूँगा। उम, समवन सेज प्लीज़ गिव मी ब्रेक। तो बच्चों मैं लगातार बिज़ी हूँ पौने 5 बजे से, मुझे भी लगता है मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। पौने 5 बजे से मैं तैयारी कर रहा हूँ कि बाज़ार से कुछ सामान लेकर आऊँगा और सारा कुछ अरेंजमेंट करने में मुझे टाइम लग गया है। और अभी मैं ब्रेक दूँगा तो फिर क्या होगा, मैं तो लगा रहूँगा, आप में से आएँगे खाली 5 बच्चे। फिर मुझे बहुत बुरा फ़ील होगा, चिढ़ जाऊँगा मैं, गुस्सा होएगा। छोड़ ही देता हूँ, बाकी कल काम करवाऊँगा। कृति, आप क्लास को ऑफ कर दें।